हेलो प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। आज आपको एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चन लास्ट टाइम हो गए थे उससे आगे कराएंगे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हो गए थे आपके क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14 हो गए थे। आज वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 कराएंगे और उसी के साथ में एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा और आपका ये चैप्टर पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आपको न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराएंगे। ओके, तो आज देखते हैं कि ये एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे और इन्हें हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यानी आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है लेंथ के लिए और ब्रेथ के लिए, जो आपको किसी रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है और उसका आपको एरिया दे रखा है। तो आपको किस तरीके से निकालना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेथ की, उसे हम देखेंगे। तो देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपको एरिया दे रखा है, यहाँ लिखेंगे गिवन डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखा है आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12। इस तरीके से ये आपको एरिया दे रखा है किसी रेक्टेंगल का। तो अगर ये एरिया है किसी रेक्टेंगल का तो इसको आपको सॉल्व करना है अच्छे से और आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है जो लेंथ हो और ब्रेथ हो। लेंथ की भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है और ब्रेथ की भी बतानी है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं थोड़ा उसे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, अब अगर हमको लेंथ बताना है कि क्या होगा और ब्रेथ बताना है क्या होगा और दोनों की फॉर्म क्या होगी एक्सप्रेशन, दोनों की फॉर्म एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो अगर हमें निकालना है तो हम इसे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है, वो दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इस तरीके से ओके, इस तरीके से आपको एरिया दे रखा है। अगर ये आपको एरिया दे रखा है तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर निकालने पड़ेंगे और जब हम फैक्टर निकाल लेंगे तो एक किसी फैक्टर को लेंथ मानेंगे, दूसरे फैक्टर को हम ब्रेथ मानेंगे। तो कैसे उसे देखिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी। अभी इसे जो हमें करना है तो इसे देखो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू का फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई 25 से करो, 12 का मल्टीप्लाई 25 से करो। तो जब हम 12 का मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो 300 होता है। कितना होता है 300। अब 300 को हमको ऐसे तोड़ना है कि ये जो मिडिल में जो टर्म है 35, ये पीछे साइन प्लस का है तो प्लस करने पर 35 हो जाइए और उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो वो 300 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए बच्चों 300 के बराबर। तो उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं उसे देखते हैं। जैसे अब आप सोचिएगा कि इसके ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 300 हो जाए और अगर उनको हम ऐड कर दें तो वो कितना हो जाए आपका 35 हो जाए। तो वो हो जाएगा 20 और 15, 20 और
15, 20 और 15 को ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका 300 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हमने इसको तोड़ लिया, इसको हमने 2 फैक्टर में तोड़ लिया, 20 इंटू 15। अगर इनको ऐड करते हैं तो आपके ये 35 के बराबर आते हैं, और अगर इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये 300 के बराबर हो जाएंगे। सही है, तो हम वैसे ही इसे लिखेंगे 25a² माइनस इस 35 की जगह पर आप लिख सकते हैं 20 प्लस 15, और बाद में आपका a है प्लस 12, 25a², ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 20a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 15 का a से करेंगे तो 15a और प्लस आपका 12। अब इनका हम टू टर्म का पेयर बनाएंगे, वो कॉमन लेंगे, 25 और 20 में आपका 5 कॉमन है, a² और a में आपका a कॉमन है, तो 5 से ये 25 5 टाइम ख़त्म, a से a ख़त्म, माइनस 5 से ये 4 टाइम ख़त्म, और a से a ख़त्म, माइनस। अब 15 और 12 को देखिएगा, इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, a का a रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12, इस तरीके से। अब ये पूरा टर्म है, ये अलग टर्म है, इन दोनों में देखो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये एक जैसा है, सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका 5a माइनस 3, इस तरीके से। सही है बच्चों, और इसको हम, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, इसे हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल चल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो पहला लेंथ लिखा है और इसमें पहला ये वैल्यू लिखा है, तो इसे आप लेंथ मानेंगे कंपेयरिंग करके, ऑन कंपेयरिंग लेंथ आपका हो जाएगा 5a माइनस 4, और ब्रेथ हो जाएगा आपका, ब्रेथ ये बाद में लिखा है और बाद में ये क्या है 5a माइनस 3। यहाँ वैल्यू चेंज भी हो सकती है, आप क्या करोगे 5a माइनस 3 यहाँ लिख सकते हो और 5a माइनस 4 बाद में लिख सकते हो, तो ये लेंथ हो जाएगी, फिर ये ब्रेथ हो जाएगी। तो या हम लिख सकते हैं आपका लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर 5a माइनस 3, और ब्रेथ को लिख सकते हैं 5a माइनस 4, इस तरीके से। इस तरीके हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। सही है बच्चों, तो ये हमने इस तरीके से इसके फैक्टर निकाले, और फर्स्ट वाली वैल्यू आपका, फर्स्ट फैक्टर आपका लेंथ हो गया, दूसरा फैक्टर आपका ब्रेथ हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, और उसमें हम लेंथ बताएंगे कि क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है इसका पार्ट, और वैसे ही आपका सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, वो है आपका वो है आपका 35/² प्लस 13/-12, इस तरीके से। इस तरीके से है बच्चों। तो इसे देखते हैं, 12 का 35 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 टू जा 70, कैरी 7, 35 बन जा 35 और 7 42, तो 420 हो जाएगा। आपको 13 को ऐसे तोड़ना है, मतलब 13 को ऐसे आपको तोड़ना है कि माइनस करने पर, किसका साइन है माइनस का, माइनस करने पर तो ये 13 हो जाए, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 हो जाएगा। सही है, तो आपको ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि माइनस करने पर तो ये 30 बचे और मल्टीप्लाई करने पर 420 हो जाए। तो आप सोचिएगा ऐसे कौन से नंबर होते हैं।
अगर आप इनके फैक्टर करो, क्या करो, फैक्टर, तो देखना आप हमें वैल्यू जो मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है। तो 7 5 जा कितना हो गया, 35, 35 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 35 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 27, कितना बचेगा। तो वो ऐसा बात बन नहीं रहा है, तो इसको नहीं हम कर सकते हैं। दूसरा पेयर सोचिएगा, अब देखिएगा आपका 3 5 जा 15, इसको अलग कर लो, और 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये है। बात समझ में आया। 28 में से अगर आप 13 माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13। तो हमने क्या किया कि इनका पेयर अलग लिख लिया और इनका पेयर अलग लिख लिया। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो हम इसको यूं करके आगे कर सकते हैं और इधर इसे इरेज कर दीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12। आप इसको भी हटा दीजिए। अब आपको पता चल गया ना कि 13 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। यानी 28 में से अगर 15 माइनस कर दें, कितना, 28 में से 15 बाई माइनस कर दें तो कितना बचने वाला है, 13 बाई। यहाँ से पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। 35 और 28 में क्या कॉमन है, 7, बाई स्क्वायर और बाई में क्या है, बाई, 7 5 जा 5, बाई से बाई खत्म, प्लस 7 4 जा 28, बाई से बाई खत्म। इसका इसमें क्या कॉमन है, 15 और 12 में 3, 3 से 5 टाइम 5 बाई, माइनस और माइनस प्लस, 3 से ये 4 टाइम। देखो ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी वैल्यू है, तो ये 5 बाई प्लस 4 और ये 7 बाई माइनस 3 हो जाएगा। ये बचेगा वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये पहला वाला, फर्स्ट वाला जो है फैक्टर, ये लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ आपका हो जाएगा 5 बाई प्लस 4 और ब्रेथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7 बाई माइनस 3। या फिर हम इसको आगे लिख लें और इसको पीछे लिख लें तो आपका लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये 7 बाई माइनस 3 हो जाएगा और ब्रेथ आपका हो जाएगा 5 बाई प्लस 4। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हमको बतानी थी। इसको सॉल्व करने के बाद वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो ये 2.4 का क्वेश्चन 15 था जो कंप्लीट हो गया आपका। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपसे बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबोर्ड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कोई आपके सामने क्यूबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड, और उसका डायमेंशन पूछ रहा है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट पूछ रहा है, और उसका जो हाइट और लेंथ और ब्रेथ जो पूछ रहा है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछ रहा है, जैसे इस रेक्टेंगल में आपको पूछ रहा था। ठीक है, तो उसे फाइंड करना है। अगर आपको उसका वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, उसका वॉल्यूम दे रखा है कीबोर्ड का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन डेट वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड कितना है 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो आपको निकालना क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करना है कि इनका क्या हाइट होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, वो भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड दे रखा है आपको 3x² माइनस 12x, सही है बच्चों। अब ये जो दे रखा है इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 3 और x, सही है। तो 3 से ही 3 खत्म, x से एक x खत्म, एक x बचेगा माइनस 3 से 4 टाइम और x से x खत्म, सही है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं क्या नहीं, मल्टीप्लाई कैसे लगा सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयरिंग करने पर। लेंथ पहला वैल्यू क्या है, लेंथ, तो लेंथ इसमें क्या है, वो हो जाएगा आपका कितना 3, ब्रेथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इसमें x है तो x, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट बाद में, तो इधर क्या है x माइनस 4। ऐसे ही इन वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज, यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये फिर लेंथ हो जाएगा x और ब्रेथ हो जाएगा 3, या फिर इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में लिख देंगे, तो लेंथ हो जाएगा x माइनस 4 और हाइट हो जाएगा आपका 3 और ब्रेथ हो जाएगा x। तो अब आप इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ भी वैल्यू को आगे पीछे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये ओरली इसे कंपेयरिंग करने पर मिला है, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट इनमें से कोई सी भी हो सकती है, ओके। तो ये होगी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, जिसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से कर सकते हैं हम, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं तो हम कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम आगे बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अब आगे वाला सेकंड वाला पार्ट करेंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, और जो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है वो वॉल्यूम की दे रखी है, और है कितने, वो है आपका 12k/² प्लस 8k/ माइनस 20k, इस तरीके से, ओके। इसे हमें करना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है कीबोर्ड का, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड 12k/² प्लस 8k/ माइनस 20k, सही है। इसमें 12 और 8 और 20 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, तो k कॉमन ले लेंगे। तो 4 से ये 3 टाइम खत्म, k से k खत्म, y² बचेगा। 4 से 8 2 टाइम खत्म, k से k खत्म, y बचेगा। 4 से ये 5 टाइम खत्म, k से k खत्म, ये हो गया। तो अब इस हिसाब से आप देख लो, लेंथ 4 हो जाएगा, ब्रेथ k हो जाएगा, और ये हो जाएगा, कंपेयरिंग करके ये हो जाएगा। लेकिन अभी इसके फैक्टर करना और पॉसिबल है ना। तो इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 15। तो हम इसके फैक्टर को कर लेते हैं। तो 2 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस करने पर 2 बचे और मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाए। तो 5 3 जा कितने होते हैं 15, और 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2। तो यहाँ लिखेंगे 5/- माइनस 3/- माइनस 5। तो ये पेयर बना लेंगे यूं करके, तो ये हो जाएगा 3/-
ये बाई प्लस, बाई से बाई खत्म, 5 बचेगा माइनस, इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो आप इधर देखिएगा, इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ बाई कॉमन है, तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 बाई माइनस किया पर प्लस, और ये 5, ये और ये वैल्यू कैसी है सेम, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, 3 बाई प्लस 5 हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में होगा बाई माइनस 1, तो ये 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और ये 3, तो इसे क्या लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। तो कंपेयरिंग करने पर यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लेंथ आपको 4K बोली जाएगी, या फिर 3 बाई भी बोली जा सकती है अगर आप चेंज कर दोगे इनको तो, या फिर बाई माइनस 1 भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही ब्रेथ आपकी 3 बाई प्लस 5 या फिर 4K भी हो सकती है, या फिर बाई माइनस 1 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी हाइट आपकी बाई माइनस 1 भी हो सकती है, या फिर 3 बाई प्लस 5 भी हो सकती है, या फिर 4K भी हो सकती है। इस तरीके से बच्चों आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाली जा सकती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 16 भी फिनिश हो गया, क्वेश्चन 15 भी फिनिश हो गया, और पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और बस क्वेश्चन को अगर आसानी से थोड़ा ध्यान दे के देखा जाए और आइडेंटिटी को ध्यान में रखा जाए तो क्वेश्चन सबसे इजी हैं, बड़ा आसानी से किए जा सकते हैं। ओके, तो आज इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब हम आगे जो चैप्टर कराएंगे वो चैप्टर कराएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कराएंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट